अब अपनी खुशियां वापस पाने के लिए उसे खुद ही कोशिश करनी होगी। देखिए, तृष्णा के पहल के बिना ये संभव नहीं है। तृष्णा, अब तो पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। तुम्हारे एक कदम उठाने की देर है। देखना सब तुम्हारा कैसे साथ देते हैं। अगर ये मौका तुम्हारे हाथ में आया है तो इसे मत जाने दो। इस तरह कब तक ऐसे सोचते रहेंगे? चलिए सो जाइए, सब कुछ वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। तुम जितना आसान समझ रही हो, ये सब इतना आसान नहीं है पायल। तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, और अब से मैं हमेशा यही रहूंगी। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है। आपकी पत्नी मैं हूँ, तो इस कमरे में मुझे रहना चाहिए। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं, सच है। आपने क्या सोचा? आप मुझे घर छोड़कर चले जाने को कहेंगे तो मैं चली जाऊंगी? मैं हर वक्त आप दोनों की खुशी के बारे में सोचती रहूं और आप दोनों मुझे दुख देने के बारे में सोचते रहें। आखिर कब तक बर्दाश्त करती रहूंगी मैं ये सब? तृष्णा, तुम चुपचाप यहाँ से अपने कमरे में चली जाओ। मैं आपकी बात नहीं मानने वाली हूँ। बस बहुत हो गया ये त्याग, ये कुर्बानी, बहुत कुछ कर लिया है मैंने। और मुझे एहसास हो गया कि ये सब करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है मुझे। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? आप ही ने तो मुझे यहाँ रहने की इजाजत दी है। हाँ, और वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, जिसे मैं अब सुधारना चाहती हूँ। तृष्णा, तुम हद से आगे जा रही हो। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। यहाँ से मैं नहीं, पायल जाएगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज से ऐसा ही होगा समय। मुझे मेरा अधिकार वापस चाहिए। अधिकार? जब मैं तुम्हें अपनी पत्नी ही नहीं मानता, तो अधिकार किस बात का? आपके मानने या ना मानने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी ना? पायल, तुम जाओ यहाँ से। पायल कहीं नहीं जाएगी। देखिए समर, मैं नहीं चाहती कि इतनी रात गए घर में कोई तमाशा हो। आप मेरी बात मान लीजिए, वरना चलिए चलकर सारे परिवार के सामने इस बात का फैसला कर लेते हैं। ओह, तो इस बात का घमंड है तुम्हें, क्योंकि तुम देख चुकी हो कि हरदम इस परिवार के लोग तुम्हारा ही साथ देते हैं। क्यों नहीं देंगे मेरा साथ? सब जानते हैं कि मैं सही हूं। देखिए, आप मेरी बात मानते हैं या मैं... रहने दीजिए दीदी, मैं इस घर में और तमाशा नहीं चाहती। नहीं चाहती हूँ। मैंने कहा ना पायल, तुम कहीं नहीं जाओगी। बात समझने की कोशिश कीजिए, वैसे इनका कहना भी सही है। यहाँ रहने का पहला हक तो इन्हीं का है, और वैसे भी मुझे इस कमरे में नहीं, आपके दिल में रहना है। मैं चलती हूँ। सॉरी समर, लेकिन आप तो जानते ही हैं ना, ये सब करना मेरी मजबूरी है। जानता हूं, तभी तो तुम्हारा साथ दे रहा हूं। लेकिन एक बात याद रखना तृष्णा, कि मैं प्यार सिर्फ पायल से ही करता हूं। बस उसकी असलियत उसके मुंह से सुनना चाहता हूं, इसलिए इस नाटक में तुम्हारा साथ दे रहा हूं।
लेकिन ये मत भूलना कि तुमने पायल के बारे में जो कुछ भी कहा है, अगर वो गलत हुआ तो। समर, आप फिक्र मत कीजिए। मुझे अपना वादा याद है और मैं अपने वादे को हमेशा याद रखूंगी। एक काम क्यों नहीं करती हो तुम? वो जो तुमने तृष्णा के लिए गेस्ट रूम खुलवाया है, वो तो अभी खाली है ना? तुम वहां जाके रह लो। सबके सामने तृष्णा के अधिकार की बात करके तुमने बहुत अच्छा किया। कैसे ना करती? तृष्णा इस घर की बहू है। इस घर में एक ही चीज की कमी थी, अब वो भी पूरी होने जा रही है। तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि वो जिन खुशियों से दूर है वो उसे वापस मिल जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तृष्णा, तुम्हें खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे रुलाने की कोशिश की है। तुमने आज मुझे समर के कमरे से दूर किया है। दूर करना भी चाहिए। हाँ अल्पा, पायल को समर की जिंदगी से दूर कर देना चाहिए। देखो, समर के करीब रहने का अधिकार सिर्फ तृष्णा का है। मैं ये बात किसी कीमत पर नहीं मानूंगी। अधिकार? जिस अधिकार की दुहाई देकर तुमने मुझे समर के कमरे से निकाला है, वो अधिकार समर मुझे एक दिन जरूर देंगे। मुझे समाज के सामने अपनी पत्नी मानेंगे। हाँ तृष्णा, तुम लाख कोशिश करो, लेकिन अब तुम्हें समर की पत्नी कहलाने का हक कभी नहीं मिलेगा। ऐसा पायल सोचती होगी, लेकिन उसके सोचने से क्या होता है? वैसे भी अगर तृष्णा ने एक बार फैसला ले लिया है कि वो पायल से अपने हक वापस ले लेगी, तो ऐसा ही होगा। और मैंने भी तृष्णा को समझाया है और उसने मेरी बात मान भी ली। अब देखना, इसका असर जल्द ही देखने को मिल जाएगा। असर तो दिखेगा तृष्णा। तुमने जो आज किया है उसका बहुत गहरा असर होगा, और उस असर को तुम्हारे साथ साथ वो सभी देखेंगे जो तुम्हारे हिमायती है। ठीक है, देखते हैं फिर क्या होता है। अल्पा, चलो सो जाते हैं, मुझे कल सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। जी, मैं पानी लेकर आती हूँ। पानी लाने भूल। हाँ ठीक है। पायल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, लगता है तृष्णा ने तुम्हें तुम्हारी सही जगह दिखा दी। चलो अच्छा है, आज नहीं तो कल ये होना ही था, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब गलती करोगी तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। सजा कौन भुगतेगा ये तो वक्त ही बताएगा। क्या सोच रही हो पायल? रात भर जागने का इरादा है क्या? एक तो इतनी सारी टेंशन, ऊपर से रात भर जागोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। एक काम क्यों नहीं करती हो तुम? वो जो तुमने तृष्णा के लिए गेस्ट रूम खुलवाया है, वो तो अभी खाली है ना? तुम वहां जाके रह लो। तुम इस घर की मेहमान हो, जब तक इस घर में हो तब तक तुम वहां रह सकती हो। तुम्हारी जुबान भी बहुत चलती है। एक बार ये तृष्णा नाम की मुसीबत को दूर कर लूं, फिर तुम्हारा हिसाब किताब भी अच्छे से करूंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं उस तृष्णा को। उसने मुझे इस कमरे से निकाला, उसकी सजा उसे जरूर भुगतनी होगी। तृष्णा, तुम लाख कोशिश कर लो,
लेकिन जब मैं समर की जिंदगी में एक बार शामिल हो चुकी हूँ तो फिर मैं उनकी जिंदगी से नहीं निकल सकती। उनकी जिंदगी से अगर कोई निकलेगा तो वो हो तुम। देख लेना कृष्णा, वो सुबह जरूर आएगी जब तुम इस घर में नहीं रहोगी। हम लोग रात भर बातें ही करते रहे। अभी थोड़ी देर पहले ही तो सोए हैं वो, इसलिए उन्हें जगाना मत। हाँ, तुम जग गई, और वो भी इतनी सुबह सुबह। या फिर तुम रात भर सोई नहीं? ओह, मैं भी कैसे सवाल कर रही हूँ ना। तुम्हें तो रात भर नींद नहीं आई होगी, है ना? समर के साथ रहने की आदत जो पड़ गई थी तुम्हें। वैसे पायल, अपनी इस आदत को बदल दो, क्योंकि अब से तो ऐसा ही होना है। कृष्णा, मुझे आदत बदलने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम जो अपनी आदत बदलने की कोशिश कर रही हो ना, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। कमाल है पायल, इतना सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है, फिर भी तुम ऐसा कह रही हो। पायल, अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ इस कमरे से बाहर जाने का रास्ता दिखाया है। बहुत जल्द मैं तुम्हें इस घर से जाने का भी रास्ता दिखा दूंगी। इस भ्रम में मत रहना कृष्णा। जानती हो, इस कमरे से तुम मुझे सिर्फ इसलिए निकाल पाई क्योंकि मैं समर के लिए परेशान थी, वरना तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुमसे अच्छा तमाशा मैं कर सकती हूँ। पायल, तुम्हारा तमाशा मैं देख चुकी हूँ, अब देखने की बारी तुम्हारी है। तुम बस देखती जाओ। मैंने कितने प्यार से तुम्हें समझाया था ना कि मेरे सब्र का इम्तिहान मत लेना,
लेकिन अफसोस, तुमने मेरी एक नहीं मानी। जानती हो पायल, अगर मैं चाहूं ना तो अभी भी तुम्हें इस कमरे के अंदर जाने ना दूं। लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि एक साथ इतना बड़ा सदमा तुम शायद बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। और सच कहो तो मुझे फिक्र तुम्हारी नहीं, तुम्हारे होने वाले बच्चे की है। इसलिए मैं तुम्हें अभी अंदर जाने की परमिशन दे देती हूँ, ठीक है? और हाँ, अंदर जाओगी ना तो समर को जगाना नहीं। हाँ, वो क्या है ना, हम लोग रात भर बातें ही करते रहे। अभी थोड़ी देर पहले ही तो सोए हैं वो, इसलिए उन्हें जगाना मत। हाँ, मुझे रात भर नींद नहीं आई और आप यहाँ आराम से सो रहे। पायल, नींद तो मुझे भी नहीं आई, बस अभी अभी आंख लग गई थी। साफ साफ क्यों नहीं कहते? रात भर बातें करते रहे, इसीलिए नींद नहीं आई। अरे पायल, वाह, मुझे रात भर नींद नहीं आई और आप यहाँ आराम से सो रहे। पायल, नींद तो मुझे भी नहीं आई, बस अभी अभी आंख लग गई थी। साफ साफ क्यों नहीं कहते? रात भर बातें करते रहे, इसीलिए नींद नहीं आई। ये तुमसे किसने कहा? किसी ने भी कहा हो, लेकिन सच तो यही है ना। पायल, तुम्हें लगता है कि मैं उससे बात करूंगा? हाँ? हाँ, इसका सबूत तो सामने है। यही सोई थी ना वो? यहाँ? नहीं नहीं, वो वहाँ सोफे पे सोई थी, यहाँ नहीं सोई थी। समर, आप मुझसे भी झूठ बोल सकते हैं, सबूत तो मेरे सामने है। फिर भी आप क्यों समर, क्यों बहाने कर रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं मुझसे? ये देखिए, ये देखिए, उन्होंने मेरी तस्वीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब कह दीजिए, ये भी आपने नहीं देखा? बोलिए, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्यों झूठ बोल रहे हैं मुझसे? बोलिए। हाँ, मैं बहाना कर रहा हूँ। हाँ, ये सच है कि वो यहाँ बेड पे मेरे बगल में सोई थी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक फेयर एंड लवली मैक्स फेयरनेस, नया फेयर एंड लवली मैक्स फॉर मेन। मैक्सिमम